वाई लिमिटेड वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि टोटल सेल्स आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है, टोटल सेल्स नहीं पता, निकालना पड़ेगा। टोटल एसेट्स दिया हुआ है आपको, टोटल एसेट्स है 3,50,000, 3,50,000 रुपए। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बोलता है 5%, तो जब सेल्स पता रहेगा तभी तो उसका 5% निकालेंगे। अब सेल्स हमको पता नहीं है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो ये भी हमको नहीं पता है, ना टोटल एसेट्स पता है, ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है। हाँ, क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 7,50,000 रुपए का, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है 30%। कितना दिया है? 30%। इससे हम लोग को क्या निकल जाएगा? सेल्स, है ना। तो सेल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? देखो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सेल्स, ये हमारा फॉर्मूला है। और सेल्स अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सेल्स को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को इधर ले आएंगे अपन लोग। तो क्या लिखेंगे अपन लोग? सेल्स इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऐसा भी लिख सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आपका 7,50,000 का है, इंटू 100 करोगे और डिवाइडेड बाई 30 कर लोगे, 25 लाख रुपए। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सेल्स जो है वो 25 लाख रुपए का है। एक चीज पता चल गया। फिर आपके क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर निकालना है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स आपका 25 लाख रुपए का हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट आपका जो है वो 3 लाख, सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट आपका 7,50,000 रुपए का। तो आपका 17,50,000 रुपए का आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाता है। नेट प्रॉफिट आपको निकालना है तो नेट प्रॉफिट इक्वल टू, नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा सेल्स का 5%, इसका मतलब 25 लाख रुपए का 5% निकाल दोगे आप, तो आपका 1,25,000 रुपए। तो 1,25,000 रुपए आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट बन जाता है। हो गया ना। नेट प्रॉफिट आपका कितना आ गया? 1,25,000। अब कल हम लोग फॉर्मूला लिखे रहे होंगे टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो का। तो टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला लिखे थे अपन लोग? टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन टोटल एसेट्स, ये लिखे थे ना अपन लोग। अब देखोगे कि आपको टोटल एसेट्स के बारे में कुछ दिया है क्या? टोटल एसेट्स तो दे दिया है आपको 3,50,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाल लिया अपन लोग 17,50,000। तो 17,50,000 को डिवाइड कर लो 3,50,000। कितना जाएगा? 5%। ये भी निकल गया। अब क्या चाहिए अपने को? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। क्या फॉर्मूला लिखे थे? कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट आपका कितना निकाले हम लोग अभी? 1,25,000 इंटू 100 अपॉन टोटल एसेट्स कितना है? 3,50,000। है? अरे 35.7, 35.71% आपका आंसर आएगा। ऐसे बनाना है। तो सारा मिसिंग वैल्यू जो है आपने उसको ढूंढ लिया। तो जितना भी फार्मूला हम लोग पढ़े हैं वो पूरे फार्मूले का इस्तेमाल आपको जरूरी नहीं कि एज इट इज जैसा दिया है वैसे इस्तेमाल होगा, उसको अपन इंटरचेंज करके एक नया फार्मूला भी बन सकता है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको निकालना है रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऐसे बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स into 100 divided by ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, या इसी को टोटल एसेट्स कहते हैं। अब देखोगे जो आपको क्वेश्चन में सबसे लास्ट में एक नेट प्रॉफिट दिया होगा, नेट प्रॉफिट में क्या लिखा है आपको, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिवेंचर इंटरेस्ट बट बिफोर इनकम टैक्स, ऐसे बोल रहा है ना। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स, है ना, ऐसा लिखा है। अब यहां पर हमको चाहिए बिफोर इंटरेस्ट, तो यहां पर लिखा है आफ्टर इंटरेस्ट, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बिफोर इंटरेस्ट बनाने के लिए इसमें प्लस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जो इंटरेस्ट इसमें डिडक्ट हो गया है उसको वापस अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो उसको अपन वापस ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बिफोर इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस हो गया है इसलिए वो आफ्टर इंटरेस्ट हुआ, और उसको वापस ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बिफोर इंटरेस्ट हो जाएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसमें नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया है 80,000, और क्वेश्चन में देखिए आपको डिवेंचर दिया होगा, डिवेंचर के सामने लिखा है 10% डिवेंचर, तो 4 लाख रुपए का 10% निकालोगे आप, तो 4 लाख का 10% कितना आएगा, 40,000, तो 4 लाख का 10% 40,000 रुपए, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हो जाएगा 1,20,000 रुपए। तो पहले हम लोग निकाल लिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। अब उसके बाद क्या चाहिए अपने को, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल एसेट्स। अब इसमें क्या होता है कि बैलेंस शीट दिया रहता है, बैलेंस शीट दिया रहता है तो उसमें लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट ऐसे दिया रहता है। यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं दिया है, आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दिया है। इस स्टेटमेंट में देखोगे कि पूरा लायबिलिटी के अमाउंट लिखे हैं, है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, डिवेंचर, करंट लायबिलिटीज, डिस्काउंट ऑन शेयर्स एंड नेट प्रॉफिट, ऐसे लिखा है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमारा बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट होता है, बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, मतलब अगर पूरे लायबिलिटी को टोटल कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू टोटल एसेट्स, या उसी को अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर जितना भी आपका इक्विटी शेयर दिया है 4 लाख रुपए, प्लस प्रेफरेंस शेयर का 1 लाख रुपए, प्लस जनरल रिजर्व का 1,79,000 1,89,000, प्लस डिवेंचर का 4 लाख रुपए, प्लस करंट लायबिलिटी का 1 लाख रुपए, और उसमें माइनस होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स का 5,000 रुपए, क्योंकि डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स को हम लोग बैलेंस शीट में कहां शो करते हैं, एसेट साइड, ये आपका फिक्टिशियस एसेट्स में आता है ना, इसलिए उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा ये, 4 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1,89,000 प्लस 4 लाख प्लस 1 लाख माइनस 5,000, 11,84,000। देख लो भाई, आया, ये आपका हो गया ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूले में रख लो, आपका आ जाएगा रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू 1,20,000 into 100 divided by 11,84,000।
है 10.135%, ये आपका आंसर होगा पहला। रिटर्न और नेट कैपिटल निकालने के लिए जो ग्रॉस है उसको नेट करना पड़ेगा। यहां पर भी आपका आ जाएगा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिट तो वही चाहिए, लेकिन अब यहां पर ग्रॉस की जगह क्या निकालना है आपको, नेट। तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए आपको चाहिए नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी कितने रुपए का है, 1,00,000 रुपए का है, तो 1,00,000 रुपए। तो इसका फार्मूला होगा ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करंट लायबिलिटी। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करंट लायबिलिटी। तो ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड अपन निकाले थे 11,84,000, उसमें से माइनस कर देंगे 1,00,000, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 10,84,000 आपका नेट कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। 10,84,000 आपका नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर क्या करेंगे, रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10,84,000। 10,84,000 11.07%, ये आपका आंसर।